बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फोर्थ पिलर टीवी देखने वाले लाखों नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल अपने प्रोग्राम करंट सिचुएशन के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे, अमेज़ॉन पे, रोको टीवी पे और सारे जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उनके ऊपर ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोर्थ पिलर टीवी के प्रेसिडेंट जनाब फ़ारूक हैदर मिर्ज़ा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं वेमेन चैप्टर की कोऑर्डिनेटर मरियम उमर साहिबा। हम इनसे बात करेंगे कि आज इंतखाबात तो हो चुके, अब इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है, अब हमें नताइज का इंतज़ार है। 1-2 घंटे के बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। ये जो मेरे सामने मेरे पीछे एक इमारत है, पार्लियामेंट हाउस की इमारत है, आज 266 में से 265 जो उम्मीदवार जीतेंगे, जो 265 अरकान जीत के यहाँ पे आएंगे और उसके बाद जो मखसूस नशस्तों पे लोग जीतेंगे, उनको करना क्या है। इससे पहले होता ये रहा है कि लोग यहाँ पे आ जाते थे, अपने अपने एजेंडे पे शुरू हो जाते थे, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी भी किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे कि वो क्या कुछ होना चाहिए, मरियम से भी पूछेंगे कि वो क्या इक़दाम होने चाहिए कि पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं पाकिस्तान की भंवर में फंसी हुई कश्ती को पार ले जा सकें। बात करेंगे जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा से और मोहतरमा मरियम उमर से कि क्या अहदाफ आप देख रहे हैं। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। ये जो पार्लियामेंट बन रही है, जो कौमी असम्बली बन रही है, इसकी बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ होंगी। आप क्या समझते हैं, फौरी तौर पे क्या करना चाहिए इन्हें? जनाब मज़हर इकबाल साहब, मरियम साहबा, आपका शुक्रिया। आज आपने ये पीछे जो बिल्डिंग है उसको पॉइंट आउट किया है, जो पार्लियामेंट, और इसके साथ आप ये हमारा जो है कौमी असम्बली की बिल्डिंग है। मुझे फिक्र इस बात की लगी हुई है, ये वही पार्लियामेंट है जिसको ये कहा गया कि इसमें डाकू बैठे हैं, और फिर ये हुआ कि इसी पार्लियामेंट के अंदर हमने वो तूफ़ान बदतमीज़ी देखा, हमने वो तमाशे देखे, हमने ऐसे ऐसे यहाँ प्लान्स देखे, और यहाँ फिर हमने इसी शराय दस्तूर पे हमने गाड़ियाँ देखी जो व्हीकल जिनमें अरेस्ट करने की, जो हम माजी में रहने की बजाय आगे बढ़ते हैं। नहीं, जो कल हुआ वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोबारा होगा। मुझे इस बात की फ़िक्र है कि दोबारा इसलिए होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के जो तशख़्ख़ुस है उस पर यकीन नहीं रखती। वो इसलिए होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने मिसाक़े जमहूरियत पे दस्तखत नहीं किए। अब ये अवाम अपना हक अदा कर रहे हैं और अपने नुमाइंदों को चुन रहे हैं। मरियम उमर, आप यंगस्टर्स की नुमाइंदगी भी कर सकती हैं। आप क्या समझती हैं? मिर्ज़ा साहब ने अभी एक बात कही, वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर यही कुछ होगा पार्लियामेंट में। आप भी ऐसा ही समझती हैं या आपके ख़यालात ज़रा मुख्तलिफ हैं? मिर्ज़ा साहब जो हैं वो एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट रहे हैं, और मेरे ख़्याल में कि जो उन्होंने बात की है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि यही हिस्ट्री जो है ये दोबारा रिपीट होती रहेगी, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, ये रिपीट होती रहेगी और हम सबको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, मैंने जिस तरह किया कि माजी में रहने की बजाय, ठीक है आपकी बात अपनी जगह पे, हमने उसको नोटिस कर लिया। आपके ख्याल में पार्लियामेंटेरियंस को करना क्या चाहिए कि मुईशत की बदहाली में घिरी हुई ये कौम जो है वो आगे बढ़ सके? मज़हर साहब देखें, हम एक गैर रवायती तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। आज हमने इस्लामाबाद में, और हमारी जितनी भी टीम है फोर्थ पिलर टीवी की, कराची से लेके स्वात तक और इसी तरह जनूबी पंजाब तक, हमने मुख्तलिफ जो इंतखाबी अमल है हमने उसका एक जायज़ा लिया है। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत तसल्ली हुई है कि मुल्क के अंदर एक पुरअमन इंतखाबात का सिलसिला तो शुरू हुआ। अब यहाँ से जो दूसरा अमल शुरू होने वाला है, वो तमाशा जो शुरू होने वाला है वो होगा ज़रूर। वो इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा है कि इस इंतखाब के बारे में आम तौर पे जो अवामी राय जो है वो एक माइंड सेट की तरफ है। नहीं, आपने आप क्या एक दिया अवामी कि ये तमाशा होगा? जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, कि इन पार्लियामेंटेरियंस को असल में करना क्या चाहिए। पार्लियामेंटेरियन को सबसे पहले, इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, और ये इनके पास पहली दफ़ा, और ये मैं समझता हूँ कि शायद आखिरी मौका हो कि एक इंतखाबी अमल से गुज़र रहे हैं। और
कल तक या परसों तक ये सारे इंतखाबात आ जाएंगे और पता लग जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी प्रिवेल कर रही है। जो भी प्रिवेल करे वो दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बिठा के एक मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत करें और ये पॉलिटिकल पार्टियां मेक श्योर करें कि वो अपने अस्करी विंग ख़त्म करेंगी, वो अपने सोशल मीडिया गोस्ट अकाउंट बंद करेंगी, वो अदलिया का एहतराम करेंगी, वो अदारों की और अफवाज पाकिस्तान पे ट्रोलिंग नहीं करेंगी, वो ऐसा तमाशा नहीं करेंगी कि यूथ और जो हमारी जो ख़वातीन हैं और जो हमारे आम प्रोलेटेरियन हैं, अवाम हैं, उनको अदारों से दूर कर देंगी, मुतनफ़र कर देंगी। फिर वो मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत करके पार्लियामेंट में आएँ और फिर जो अवाम की सहूलत के लिए और वो चीज़ें जिस तरह एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, इसी तरह अदारों का रोल है, ये एक तासर ये दिया जाता है कि ये पूरा सिस्टम हैक हो गया है या एक कुव्वत जो है वो कंट्रोल कर रही है, वो एक ऐसा बिल लाएं जिससे अदारों को उनको अपनी बाउंड्री पे रखें और ये पार्लियामेंट के अंदर ही हो सकता है, ये बयान देने से नहीं हो सकता। और फिर एक सियासी अमल शुरू होगा और जमहूरियत जो है वो फले फूलेगी। आपकी हाज़िरी पूरी नहीं होती, आपकी एजुकेशन नहीं होती, आपको बिल पढ़ने नहीं आते, आपको लिखने नहीं आते, बैरूनी कुफ्तें वो आपके बिल बनाती हैं, वो आपकी PR करती हैं, वो आपके बिल पास कराने में मदद करती हैं। और जितने ये बिल पास हुए, मैं ये समझता हूँ कि ये बैड बिल थे, इनको इंटरनेशनल लेवल पे बैड बिल कहा जाता है। तो भाई आप एक अच्छे बिल लाएं जिसमें अवाम की राय हो और उनके नुमाइंदों की राय हो। अच्छा, फ़ारूक मिर्ज़ा साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने एक चार्टर दे दिया है कि पार्लियामेंटेरियंस को ये करना चाहिए और शुरू उन्होंने किया है मिसाक जमहूरियत से। ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए आप क्या समझती हैं कि क्या कुछ ख़वातीन के लिए अब तक जो नहीं हो सका उसको अब होना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ख़वातीन के लिए एक तो मैं कहूँगी कि उनका एक सेपरेट फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन के लिए ना एक सेपरेट क्या कहने उसे एक उनका एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे ख़वातीन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने जितने भी उनके राइट्स हैं, वो वहाँ पर आके उनकी शिकायत करें, वहाँ पर आके उसे फिलअप करें। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, आपने एक चार्टर दे दिया है पार्लियामेंटेरियंस के लिए और उनको ये बताया है कि आपको ये करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने मिसाक जमहूरियत से ये बात शुरू की है। आपको याद होगा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिसाक जमहूरियत तो इस मुल्क में हो चुका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मिसाक जमहूरियत लंदन में साइन होता है और उसके बाद मिसाक जमहूरियत आज हमें आँख में डालने को नहीं मिलता। एक दफ़ा फिर आप इन मिसाक जमहूरियत का ख्वाब दिखा रहे हैं। जनाब, ये मैंने पहले बात की है कि ये एक पॉलिटिकल नॉनसेंस है। आप तो कहते हैं लंदन में ये आपके प्लान बनते हैं, आपकी ये मालूमात अपनी दुरुस्त कर लें। ये लंदन ही नहीं है जहां आपके प्लान बनते हैं, आपके दुश्मन मुल्क में आपके प्लान बनते हैं और वो दुश्मन मुल्क यहां घुस के आपके लोगों की कत्ल व गारत करता है। और जिनकी यात्रा करने लोग जाते हैं ना, वहाँ ये प्लान बनते हैं। और अब आपको ये भी मैं बता दूँ, वो प्लान बनाने वाले हैं वो यहाँ पिंडी, इस्लामाबाद, खारियाँ और हमारे जनूबी पंजाब और KPK में वो एक ऐसे मॉल्स की शक्ल में मौजूद हैं, वो इसी पार्लियामेंट में भी वो मौजूद हैं। आपको मैं बताता हूँ कि बैरूनी फंडिंग से ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें और उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में और कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलियों में बैठते हैं, जिनकी फंडिंग जो है वो बाहर से की जाती है। फंडिंग बाहर से की जाती है। अनफॉर्चुनेट ये भी है कि क्या में पाकिस्तान से लेके अब तक कोई भी जो वज़ीर आज़म है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका और तमाम वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने ओहदे से हटने के बाद उनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। और कहा यह जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी पार्टी है जो कि प्राइम मिनिस्टर्स को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस के दरमियान कोई मिसाक जमहूरियत नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मसला ये है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेनिफिशरी है। जो पॉलिटिकल नॉनसेंस है ना, पॉलिटिकल एक जो अपसेट है, उसकी जो बेनिफिशरी है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और अदारे हैं। वो क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो जोग्राफियाई स्ट्रक्चर है, हमारी जो टेरेन है और जो हमारा इस वक्त हम सैंडविच बने हुए हैं, एक तरफ इंडिया में हमारी रियल इंगेजमेंट है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में, इसी तरह ईरान के साथ हमारा पड्डा है। और जो इलाकाई तौर पे अब एक तो ये मामला है, दूसरा मामला है कि पाकिस्तान में इज्तिमाई इस्तेहकाम, जिस तरह आपने देखा कि कराची अंडर सीज था और उसके असरात जो हैं वो KP से ही नहीं बल्कि पंजाब में भी आ गए थे। तो फिर ये अदारों का एक रोल तो आपने देखा ना। अब हमने
कराची भी विज़िट किया, हमने स्वात भी विज़िट किया, हर जगह विज़िट किया, लेकिन हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं देखी। मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों देखने वालों को आप ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा मीसाक हो सकता है कि पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर आइंदा आए वो 5 साल पूरे करे और इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर एक पेज पे रह के मुल्क को आगे ले जाएं। पार्लियामेंट पे आप यकीन करेंगे, पार्लियामेंट के तशख़्ख़ुस को समझेंगे। जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे बिल लाएंगी तो फिर इसमें आप कानून साजी करें ना, आप कानून साजी करें और ऐसा कानून लाएं जिससे ना तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में हो और ना ही उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, और फिर ये शिकायत तो ख़त्म हो सकती है ना। और इसी तरह जब वो आवाम की फलाह के लिए बिल बनाएंगे और जब जमहूरियत फले फूलेगी, जब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को और हमारे पार्लियामेंट के निज़ाम को एक इज़्ज़त मिलेगी, तो फिर जो ऐसी कुफ्तें हैं जो हटा देती हैं गवर्नमेंटें, वो बेनिफिशरी नहीं बनेगी, वो कभी भी जुर्रत भी नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान की तारीख में अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हुआ। कहा यह जा रहा है, मैं शायद इससे मुत्तफिक हूँ या नहीं, मैं आपका तजिया लेना चाहूँगा। पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, उनके कागजात नामजदगी छीने गए, उनके लोगों को अगवा किया गया, उनकी लीडरशिप को कैद कर दिया गया, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। उसके बाद ये जो असम्बली वजूद में आ रही है, आप समझते हैं इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम दे सकेगी? जी मज़हर साहब, मैं आपको बहुत वाज़े और लाउड आपको बताता हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज, कोई भी शख्सियत वो कितनी भी बड़ी हो वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज, वो कभी भी मैटर नहीं करती। वो कभी भी एरोगेंस जो है और पॉपुलैरिटी गेम और ड्रीम, वो मैटर नहीं करता। आप कितने भी पॉपुलर हों, आप कितने भी अवाम में मकबूल हों, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन जब अपनी फ़ौज और अदलिया पे आप यकीन नहीं करेंगे, अपने अदारों पे यकीन नहीं करेंगे, आपका यही हाल होगा। इससे पहले भी लोगों का यही हाल हुआ है। फिर आपको वो मज़े नहीं मिलेंगे, फिर आप एक कॉर्नर हो जाएंगे, फिर आप पाबंद सलासल हो जाएंगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वो दोबारा सियासी और जमहूरी दायरे में आना चाहती है तो उनको अभी से अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में तंजीम ही नहीं, बल्कि उनको जो अक्सरियत पसंदी और जो ट्रोलिंग और जो सोशल मीडिया गोस्ट अकाउंट। आप अक्सरियत पसंदी कह रहे हैं या अस्करियत पसंदी? अस्करियत पसंदी मैं कहता हूँ, एक तशद्दुद पसंदी हम जी, मैं उसकी नफी करनी है। नाज़रीन इकराम, फारूक मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ थी मरियम उमर, और फारूक मिर्ज़ा साहब ने एक नई बात की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और आज़ाद उम्मीदवार जो भी जीत के आ रहे हैं, उनको हलफ उठाने के बाद पहला काम ये करना चाहिए कि एक मिसाक जमहूरियत करना चाहिए, और इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है या मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मिल के पाकिस्तान को आगे लेके चलें। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ उसके बाद पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो भी मुमकिन बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मज़हर इकबाल को जनाब फारूक मिर्ज़ा और मरियम उमर के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस टीवी चैनल फोर्थ पिलर टीवी USA का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।